पिछली क्लास में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 17वें टॉपिक में हमने समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से, जिसमें हमको सीधे डायरेक्ट आंकड़े दे रखे होते हैं जिनसे हमने माध्य ज्ञात करना सीखा था। उसी तरह के जब हमें इस प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी दी हुई हो जिसमें चर x के लिए उसकी बारंबारता दे रखी हो, तो भी हम समांतर माध्य ज्ञात करने की हमारी जो प्रत्यक्ष विधि है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, जिसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हमसे ये पूछा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे हल और माध्य। यहां पर हम देखेंगे कि हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, तो यहां हम देखेंगे कि हमारे पास में f और x दोनों गिवन है, दिए हुए हैं। x और fi की वैल्यू हमें दे रखी। हमें सिग्मा fi यानी कि fi जितनी भी बारंबारता फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है उन सभी का सिग्मा यानी सम यानी उन सभी का जोड़ जो होगा वो सिग्मा fi, और ऊपर हमें fi xi का योग करना है। तो पहले fi और xi का गुणा करना और उसके बाद में उन सभी का योग जो होगा जिसको हम सिग्मा fi xi से निरूपित करेंगे। तो उसके लिए हम ऐसी टेबल बना लेते हैं जहां हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम xi हमें गिवन है, दूसरा fi हमें दिया गया है, तीसरा fi xi। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 2 5 7 9 11, और उसके साथ में मैं 1 5 4 7 3, और fi xi की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये xi fi यानी कि x पहला मान x1 f1, तो f1 का x1 से होगा f1 x1 f2 x2। तो यहाँ से fi xi का गुणा करना है, 2 का 1 से 2, 5 का 5 से 25, 7 का 4 से 28, 9 का 7 से 7 9 में 63, 3 का 11 से 33 33। fi xi का गुणा करने के पश्चात हमें इस सूत्र के अंदर सिग्मा fi xi और सिग्मा fi, तो सिग्मा fi यानी कि ये जितने भी f फ्रीक्वेंसी है इन सभी का सम, इन सभी का योग जो होगा उसको हम सिग्मा सिग्मा यानी कि जोड़ के चिन्ह से निरूपित करते हैं। तो इन सभी का जोड़ हम देखें 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19 और 1 20। सिग्मा fi जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20। और इधर सिग्मा fi xi, सिग्मा fi xi की वैल्यू हो जाएगी 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18 और 3 21 का 1 हासिल 2, 2 2 4 2 6, 6 और 6 12 और 3 15, 15 151। तो इस प्रकार x और f हमें दे रखा हो तो सिग्मा fi xi और fi xi ज्ञात कर लेंगे, उन सभी का योग करेंगे वो सिग्मा fi xi, और इधर सिग्मा बारंबारताओं का योग करेंगे वो सिग्मा fi 20 प्राप्त हो जाएगा। तो fi xi और सिग्मा fi जो हमें प्राप्त होगा उसके बाद में हमें माध्य ज्ञात करने की हमारी जो प्रत्यक्ष विधि है जिसका सूत्र है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। इस सूत्र में हम मान रख के और हल कर सकते हैं कि सिग्मा fi xi की वैल्यू 151 बटे सिग्मा fi की वैल्यू 20। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 20 का 151 में हम भाग दें तो पहले जाएगा 7 बार 140, 151 में 20 का भाग दें तो पहले 7 बार 140, पीछे बच जाएंगे 11, पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट से 1 0 110, फिर 5 बार 100, पीछे 10 और फिर 5 बार, तो आ जाएगा 7.55 हमारा आंसर। इस प्रकार हमारे जो हमारा 17वें चैप्टर की 17.2 प्रश्नावली है
उसमें हमें इसी तरह के प्रश्न दे रखे हैं जिसमें x और f दे रखा है, तो हमें सिग्मा fi xi याद करना है। xi का fi से गुणा करेंगे तो सिग्मा fi xi आ जाएगा, और उस fi xi की वैल्यू में सिग्मा fi का भाग देकर और हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। माध्य ज्ञात करने की यह विधि प्रत्यक्ष विधि है जिससे हम प्रश्न हल कर सकते हैं। तो इसी सूत्र पे आधारित हम और प्रश्न देखें कि इसी तरह के और प्रश्न जो है जिसके अंदर x और f में हमें फ्रीक्वेंसी जो है f की वैल्यू कोई अननोन हो, अज्ञात हो, और माध्य हमें दिया हुआ हो, तो इसी सूत्र से रिलेटेड कुछ अन्य तरह के प्रश्नों को हम देखते हैं कि जैसे हमारा एक प्रश्न है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो तो निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो तो अज्ञात बारंबारता p का मान ज्ञात करो। और इस प्रकार की हमें टेबल दे रखी है। कि चर x उसके लिए बारंबारता हमें दे रखी है 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। इन चर के लिए इन मानों के लिए हमें बारंबारता दे रखी है कि 6, 8, 15, 6, 8, 15 p 8 और 4। यहां हम देखेंगे कि ये प्रश्न जैसा हमने पहला प्रश्न किया उसी तरह का है कि चर x के लिए उसकी बारंबारता हमें दे रखी है, लेकिन इस प्रश्न के अंदर माध्य हमें दिया हुआ है 7.5 और हमें बारंबारताओं में एक बारंबारता ज्ञात बारंबारता p हमें ज्ञात करनी है। तो x और f दे रखा है तो हम माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि जो सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi है उस सूत्र की सहायता से हल करें। तो हम देखेंगे पहले हमें माध्य दिया गया है 7.5, तो हम इस प्रकार की एक टेबल बना लेंगे जो हम पहले के प्रश्नों में बना रहे हैं कि x की वैल्यू हमें दे रखी है और बारंबारता f हमें दे रखी है और सिग्मा fi xi का हम गुणा कर लेंगे। तो यहां हम देखेंगे कि इस टेबल में हमें x की वैल्यू दे रखी है 3, 5, 7, 9, 11 और 13 और उसके लिए बारंबारता हमें दे रखी है 6, 8, 15 p 8 और 4। और हम माध्य ज्ञात करने के लिए हमारी जो प्रत्यक्ष विधि है जिससे माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा fi xi का प्रयोग करते हैं। तो fi का xi से गुणा करेंगे तो 6 का 3 से गुणा होगा 18, 8 का 5 से होगा तो 8 पंजे 40, 15 का 7 से होगा तो 105 और p का 9 से होगा तो 9p और 8 का 11 से होगा तो 88, 88 और 13 का 4 से होगा तो 13 दूनी 26 दूनी 52, 4 का 3 से 12 का 2 हासिल 1 5। तो इसके बाद में हमने fi xi ज्ञात करने के लिए x और f हमें दे रखे थे उनका गुणा कर लिया तो हमें fi xi प्राप्त हो गया। fi xi प्राप्त होने के बाद में हमारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा fi xi बट्टे सिग्मा fi। तो यहां हम देखेंगे कि हमें माध्य दिया हुआ है सिग्मा fi xi और सिग्मा fi की वैल्यू हम इस सारणी से ज्ञात कर सकते हैं कि हम यहां लिखेंगे सिग्मा fi इन सभी का जो बारंबारता दे रखी है इन सभी का योग करना। यहाँ योग करने में विशेष बात यह है कि जो चर राशि जो वेरिएबल हमें दे रखा है p, चर राशि p, जिसको हम संख्याओं के साथ में नहीं जोड़ सकते, तो जितनी संख्याएं हैं वो सब जुड़ जाएगी और उसके जोड़ में हम लिख लेंगे प्लस p, क्योंकि प्लस p जो चर है वो संख्याओं के साथ में नहीं जुड़ सकता। जैसे x और 3, जैसे हम लिखेंगे यहाँ x
और 3 को जोड़ना है तो हम यही लिखेंगे x प्लस 3, क्योंकि x संख्याओं के साथ में नहीं जुड़ता है तो हम उसको प्लस में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जब सिग्मा fi ज्ञात करेंगे तो p जो चर है वो संख्याओं के साथ में नहीं जुड़ेगा, तो सारी संख्याओं को जोड़ लो और उसके साथ में लिख लेंगे प्लस p। यहाँ पर भी वही बात है कि ये जो चर वाला पद है 9p, ये 9p संख्याओं के साथ में नहीं जुड़ता है, तो बाकी सारी संख्याओं को जोड़ लें और उसके बाद में योग में लिख लेंगे 9p। तो यहाँ हम देखेंगे 8 और 6 14, 14 और 15 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41, तो ये 41 प्लस और चर राशि जो है p उसको जोड़ में यूं ही लिख लेंगे p। तो सिग्मा fi हमारे पास में आ गया 41 प्लस p। और इधर सिग्मा fi xi जब हम ज्ञात करेंगे सिग्मा fi xi तो सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे, चर वाला जो पद है 9p वो संख्याओं के साथ नहीं जुड़ेगा, उसको प्लस में लिख लेंगे 9p। तो 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 8 21 और 2 23, 23 के 3 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 0 7, ये 9p चर वाला पद है नहीं जुड़ेगा। 7 और 8 15, 15 और 5 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3। इसमें हमने सभी संख्याओं को जोड़ लिया, ये चर वाला पद 9p संख्याओं के साथ नहीं जुड़ेगा, इसको हम साथ में लिख लेंगे 303 प्लस 9p। तो यहाँ हम देखेंगे इस प्रश्न में हमें माध्य दिया हुआ है 7.5 प्लस सिग्मा fi xi की वैल्यू आ गई 303, 303 प्लस 9p बटा सिग्मा fi की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली 41 प्लस p। उसके बाद में इसको हम हल करें तो हम देखेंगे कि या तो 41 प्लस p का इधर 7.5 के बट्टे में 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लें, या इधर पॉइंट है उस पॉइंट को पहले हम सरल कर लें। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 75 बट्टे 10, यहाँ पर यही रहेगा 303 प्लस पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट हटाया तो बट्टे में 10 आ जाएगा। 303 प्लस 9p 41 प्लस p, तो 5 के पहाड़े से ये 2 बार, ये 5 के पहाड़े से 15 बार। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 15 गुणा इसका गुणा हो जाएगा 41 प्लस p से, और 2 गुणा इसका गुणा हो जाएगा 303 प्लस 9p से। तो हल करेंगे तो हम देखेंगे कि 15 का 41 से, तो 15 का 41 से होगा तो 615, 41 गुणा 15, 5 का 1 से 5, 5 का 4 से 20 और 1 का 1 4, 5 के 1 6, 615 प्लस 15 का p से होगा तो यही आएगा 15p इक्वल टू 2 का 3 से होगा तो 606 प्लस 9 का 2 से होगा तो 18p। उसके बाद में चर सारे जो 15p और 18p चर वाले पद एक तरफ संख्याएं, एक तरफ तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 15p इधर है ही प्लस का, 18p प्लस का था इधर आ गया तो माइनस का 18p बराबर इधर 606 है ही, और 615 जो प्लस का है ये बराबर के उस तरफ गया तो 615। यहाँ से हम देखें 15p माइनस 18p माइनस के 3p बराबर 606 माइनस 615 हो जाएंगे माइनस के 9, तो माइनस माइनस कैंसिल, p बराबर 9 बट्टे 3, तो p बराबर 3। तो अज्ञात बारंबारता p थी जिसका मान हमें ज्ञात करना था, उसका मान आ गया p बराबर 3। तो यहाँ पर p का मान जो होगा वो 3 होगा, यानी कि प्रश्न वही है, x उसके लिए बारंबारता हमें दे रखी है, माध्य हमें दे रखा था एक अज्ञात बारंबारता p थी, तो वही हमें तो सिग्मा fi xi ज्ञात करके सूत्र में मान रखे और इस सरल करके और हम उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं जिसमें अज्ञात बारंबारता 1 नहीं और 2 है, तो उसको किस प्रकार हल करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि
निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। और हमें इस तरह की बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है। x उसके लिए बारंबारता हमें दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर हमें सारी बारंबारताओं का योग हमें दे रखा है। जैसे पहला हमारी बारंबारता है 46, दूसरी बारंबारता अज्ञात है जो हमें ज्ञात करनी है, तीसरी भी बारंबारता अज्ञात है जो हमें ज्ञात करनी है। अगली बारंबारता हमें दे रखी है 25, 10 और 5 और योग हमें दे रखा है 200। तो यहाँ पर दो बारंबारताएं अज्ञात है, योग हमें दे रखा है 200। प्रश्न ठीक उसी तरह का जैसा पहले हमने किया उसी तरह का कि यहाँ पर अज्ञात बारंबारताएं हम उनको मान ले x और y। x और y अज्ञात बारंबारताएं हैं, वो x और y हमने मान ली। हम यहाँ लिख सकते हैं कि हल माना अज्ञात बारंबारताएं x और y। अज्ञात बारंबारता x और y है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न हमसे यही पूछा है अज्ञात बारंबारता। तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करने के लिए भी हमारे पास में वही तरीका है जैसे पहले हमने हल किया था कि x हमें दे रखा है, f दे रखा है, हम प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। तो सिग्मा fi xi हम ज्ञात करेंगे। सिग्मा fi की वैल्यू इस बार हमें दे रखी है कि जितनी भी बारंबारता हैं उन सभी का योग 200 है और माध्य भी हमें दिया हुआ है 1.46। तो इस तरह में दो अज्ञात बारंबारताएं हैं, तो हम किस प्रकार हल करेंगे? इस प्रकार हम इसके लिए टेबल बना लेंगे पहले कि ये हमें x और उसके लिए बारंबारता दे रखी है और हमें fi xi की वैल्यू चाहिएगी। तो हम देखेंगे x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस x बराबर 0 के लिए बारंबारता हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 46, x, y 25, 10, 5 और सिग्मा fi xi पहले हम ज्ञात कर लेंगे कि 0 का 46 से fi xi यानी fi का xi से गुणा होगा, 0 का 46 से गुणा होगा तो 0, x का 1 से होगा तो x, y का 2 से होगा तो 2y, 25 का 3 से होगा तो 75, 10 का 4 से होगा तो 40, 5 का 5 से होगा तो 25। उसके बाद हमें इधर निकालना है सिग्मा fi। तो सिग्मा fi निकालने के लिए वही इन सभी बारंबारताओं का योग के अंदर जो दो चर राशियां हैं x और y वो संख्याओं के साथ में जोड़ेगी नहीं, तो बाकी सारी संख्याओं को जोड़ लो। 25 और 5 30 और 10 40, 40 और 46 हो जाएंगे 86। 86 प्लस संख्याएं x और y है तो वो लिख लेंगे x प्लस y। तो इन सभी का योग आ गया 86 प्लस x प्लस y और सिग्मा fi इन सभी का योग हमें 200 दिया हुआ है, यानी 86 प्लस x प्लस y जो सिग्मा fi आया, सिग्मा fi जो आया 86 प्लस x प्लस y, इस सिग्मा fi की वैल्यू इन सभी बारंबारताओं का योग हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो 86 प्लस x प्लस y का मान जो होगा वो 200 के बराबर होगा। तो x प्लस y बराबर 200 माइनस 86, x प्लस y बराबर 200 में से 86 के पीछे बचेंगे 114। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। यहाँ से हमें जो एक समीकरण प्राप्त हुआ उसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। इसी प्रकार हम देखें कि अब हमें एक तो यहाँ से ये जो सिग्मा fi निकाला इसकी वैल्यू 200 दे रखी थी, तो इससे हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरा हमारा वही सूत्र, हमें माध्य दिया हुआ है 1.46। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, तो सिग्मा fi xi हम ज्ञात कर लें। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 75 और 2500,
100 और 40 140, 140 में 0 जोड़ेंगे यही आएगा 140, लेकिन इसके साथ में चर राशियां जुड़ेगी तो 140 प्लस x प्लस 2y, तो सिग्मा fi xi की वैल्यू आ गई 140 प्लस x प्लस 2y। तो हमारा माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है वो ये है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो माध्य इस बार हमें दे रखा है 1.46 बराबर सिग्मा fi xi की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली 140 प्लस x प्लस 2y और सिग्मा fi। अब सिग्मा fi की वैल्यू हमने ये भी ज्ञात की है 86 प्लस x प्लस y और ये भी हमने ज्ञात की है 200। तो हम जो ज्ञात है वो लिखेंगे तो हमारा प्रश्न इजी होगा, क्योंकि सिग्मा fi की वैल्यू हमें ज्ञात है, ये भी हमने ज्ञात की, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें सिग्मा fi की वैल्यू ज्ञात है 200, तो हम ये लिख लेंगे इधर 200 और फिर इसको हल करेंगे तो हमें एक इक्वेशन और प्राप्त हो जाएगी। इसको किस प्रकार हल करते हैं, जैसे यहाँ पहले पॉइंट है तो पॉइंट हटा लें, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 अंक है तो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा 146 बट्टे 100 बराबर इधर हो जाएगा 140 प्लस x प्लस 2y बट्टे 200, वही 146 बट्टे 100 गुणा 200 बराबर 140 प्लस x प्लस 2y। तो यहाँ से 200 का हमने इधर पक्षांतरण कर दिया तो 100 से 200 कट जाएगा 2 बार, 2 का इससे गुणा होगा तो 6 का 2 से 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 का 1 से 2 292 बराबर 140 प्लस x प्लस 2y। यहाँ 140 का हम पक्षांतरण कर दें तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140। तो x प्लस 2y यहाँ पर 140 का पक्षांतरण किया, x प्लस 2y पहले लिखा, 292 माइनस 140 बाद में लिख लिया। तो यहाँ से 2 में से 0 जाएगा 2, 9 में से 4 गए 5, 2 में से 1 गया 1, 152 इक्वेशन 2। यानी कि सारी बारंबारताओं का योग हमें 200 दे रखा था, तो सारी बारंबारताओं के योग को 200 के बराबर रखा तो उससे हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया। माध्य हमें दिया था तो माध्य को हमने जब सिग्मा fi xi बटी सिग्मा fi रख के हल किया तो हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। तो 2 समीकरण प्राप्त हो गए, दोनों 2 चर वाले रेखिक समीकरण है। 2 चर वाले रेखिक समीकरणों को हमने प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से हल करना सीखा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इधर भी x प्लस का है, तो इन दोनों 2 चर वाले रेखिक समीकरणों को हल करने के लिए हम लिख लेते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। समीकरण 2 में से 1 घटाना, तो किसी भी समीकरण को घटाना हो तो हम यूं लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 152 और दूसरा हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 114। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये x प्लस का है, जब घटाते हैं एक समीकरण में से दूसरा तो ये x प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, y प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, नीचे वाली संख्या 114 प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो x प्लस और माइनस कट जाएंगे, 2y में से y जाएगा, पीछे बचेगा y और 152 में से 114 गए तो 36 और 2 38। जैसे यहाँ देखें कि 5 में से 12, 12 में से 4 जाएंगे 8, यहाँ 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 गया 0, y की वैल्यू हमें 38 प्राप्त हो जाएगी। तो y का मान समीकरण 1 या 2 में से रखकर और हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस y का मान हमें पता है 38 बराबर 114। तो x बराबर 114 माइनस 38, 114 में से 38 जाएंगे तो 4 में से 8 जाएंगे नहीं, 14 में से 8 गए 6, इधर हो जाएंगे 10 में से 3 गए 7, 76, x बराबर 76। तो यहाँ से हम देखेंगे कि y बराबर 38 और x बराबर 76 जो है वो हमारा आंसर है। तो इसी तरह आधारित हम एक और प्रश्न देते हैं।
कि निम्न बारंबारता बंटन का, जैसे हमारा एक प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। और हमें इस बार वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है, जिसमें हमें वर्ग और उसके नीचे उसकी बारंबारता दे रखी है। वर्ग हमें दे रखा है 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। इन वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में ये जो वर्ग दे रखा है, इस वर्ग के लिए हमें बारंबारता दे रखी है कि 6, 10। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में वर्ग के नीचे हमें बारंबारता दे रखी है 6, 10, 8, 12, 4। 6, 10, 8, 12 और 4। इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में जो हमें वर्ग दे रखा है, इस वर्ग की ये जो वर्ग अंतराल होता है 25 से 35, इसको कहते हैं वर्ग की निम्न सीमा, उच्च सीमा या ऊपरी सीमा। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, इससे हमको वर्ग चिन्ह x का मान निकालना हो तो x वर्ग चिन्ह, या जिसको हम वर्ग माध्य कह सकते हैं इसका, वो निकालने का तरीका है निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो हम यहाँ से इसका हल निकालें। वर्ग और बारंबारता हमें दे रखी है। वर्ग है 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 और 65 से 75। f की वैल्यू हमें दे रखी है 6, 10, 8, 12, 4। तो सबसे पहले जब इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में जब हम माध्य ज्ञात करेंगे, तो माध्य ज्ञात करने का हमारा सूत्र है सिग्मा fi xi बट्टे सिग्मा fi, यानी कि हमें बारंबारता हमें दे रखी है, पहले xi की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर xi वर्ग चिन्ह जो है वो माध्य, हम इसके बाद में अभी कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि, माध्य की और भी इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के लिए सीखेंगे। लेकिन माध्य के सभी प्रश्नों में जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई हो, हम किसी भी सूत्र से करेंगे तो पहले हमें xi की वैल्यू निकालनी है। x जो होता है, जिसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं, वो होता है इस वर्ग अंतराल का माध्य, यानी कि इस वर्ग चिन्ह जिसको हम कहते हैं निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। ये जो वर्ग अंतराल है, ये पहला मान जो है, ये वर्ग अंतराल इस 25 से 35 की निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, निम्न और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो 25 और 35 60, 60 में 2 का भाग देंगे 30, 45 और 80, 80 में 2 का भाग देंगे 40, 55 और 100, 100 में 2 का भाग 50, 65 और 55 120, 60 और 75 और 140, 140 में ये 70। यानी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग, इनका वर्ग चिन्ह जो होगा xi की वैल्यू जो होगी वो इसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग। 25 और 35 को जोड़ेंगे 60, 60 में 2 का भाग 30, 35 और 45 को जोड़ेंगे तो आएगा 80, 80 में 2 का भाग 40, 45 और 55 को जोड़ेंगे 100, 100 में 2 का भाग 50। उसके बाद में हम जब इसको fi और xi दोनों हमारे पास में आ जाएंगे, तो प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं तो हमें अगला हमारा कॉलम होगा fi xi। जब इस विधि से करेंगे तो 6 का 3 से 30 से 180, 10 का 40 से 400, 50 का 8 से 8 पंजे 40, 400 और 12 का 6 से 720, 7 का 4 से 280। उसके बाद में यहाँ हम पहले सिग्मा fi ज्ञात कर लेंगे। सिग्मा fi होता है 8 और 2 10 और 6 16 और 4 20 के 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4। और यहाँ से हम देखेंगे 0 का 0, 8 और 2 10, 8 और 10 और 8 18 का 8
हासिल 1 1 और 1 2 2 और 4 6 4 10 17 और 2 19 1919 सिग्मा FI XI। तो यहाँ सूत्र में माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा FI XI की वैल्यू आ गई 1980, सिग्मा FI की वैल्यू 40, 0 से 0 एक कैंसिल, 198 में 4 का भाग दे देंगे तो पहले जाएगा 4 बार 16, पीछे बचेंगे 3 और 8, फिर 9 बार 9 चौक 36, पीछे 2.0 और 5 बार। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 198.4 में भाग देंगे तो 49.5 हमारा माध्य आ जाएगा। तो इस प्रकार की जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई हो और हम इस प्रत्यक्ष विधि से जब माध्य ज्ञात करते हैं तो पहले हमें उस वर्ग से xi की वैल्यू, निम्न सीमा ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग xi निकालना, फिर हमारा तरीका वही fi और xi का गुणा करके सिग्मा fi xi और इन सभी का योग जो होगा वो सिग्मा fi xi, सारी बारंबारताओं को योग सिग्मा fi और सिग्मा fi xi में सिग्मा fi का भाग देकर और हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो कल की क्लास में हम इसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी जो दी है, इसी प्रश्नों को हम कल्पित मान विधि और पद विचलन विधि जिनके सूत्र और उन सूत्रों से इस प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, जैसे ये हमारी माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि है। जब हम कल्पित माध्य विधि या पद विचलन विधि से करेंगे तो भी हमारा उत्तर यही आएगा 49.5, लेकिन उन विधियों से प्रश्नों को कैसे हल करते हैं और किस प्रकार जो है उस विधियों में और इसमें चेंज है, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और धन्यवाद।